मेहनत कर सकते हैं। अब कमज़ोर हैं, तेज है पढ़ने में, मायने नहीं रहता। कौन कहता है पढ़ने में कमज़ोर होता है, तेज होता है? पढ़ने से कमज़ोर है, तेज होता है। कैसे पढ़ा जाता है वो पढ़ने का कला सिखाना है, और जो पढ़ेंगे वही यहाँ पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि भीड़ लगाना है, आते जाना है। इनके पास रहे और मेहनत से पढ़े। और बिहार एसएससी के तहत जो है दरभंगा समाहरणालय डीएम ऑफिस में कार्यरत है। कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, हम कहते हैं जिसको 1 से 100 तक मैथ नहीं आता है, हम गारंटी लेते हैं वो मेरे पास आवे और हम उसको मैथ सिखाएंगे। नौकरी दिलाना के लिए हम वादा नहीं कर सकते हम नौकरी दिला देंगे, हम कोशिश करेंगे, करना उन्हीं को है। पर मैथ सिखाने का गारंटी मेरे पास है कि हम मैथ 100% मैथ सिखा देंगे लड़का को, चाहे जैसे हो। पढ़ाने का अद्भुत तरीका है, जो एक बार स्टूडेंट पढ़ लिया बार बार यहाँ पढ़ दरभंगा के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत हायाघाट स्टेशन है और सटे हुए जो है एक नया प्रतिष्ठान का जो है यहाँ शुभारंभ किया है। और जानेंगे यहाँ के जो गुरुजी हैं उनसे जानेंगे कि यहाँ किन किन कोर्स का जो है कंप्लीट करवाया जाता है, गरीब बच्चों को क्या अवेलेबल है, क्या सुविधाएं उनको दी जाएगी। आइए हम विशेष बात आज हम गुरुजी से करते हैं। इस लक्ष्य के लिए यहाँ नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया है। बच्चों को किस तरह का भविष्य बनाएंगे, जब तक बच्चों को सही ज्ञान नहीं, सही शिक्षा नहीं मिलेंगे तब तक विकास नहीं होगा, नई सफलता नहीं मिलेगी, बड़ी बड़ी सफलताएं नहीं मिलेंगी। तो बात करेंगे सर, आज अपने संस्थान को जो है शुभारंभ किए हैं, किस स्तर से शुभारंभ किए हैं, क्या सोच है आपका? जी, मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। मेरा पहले कोचिंग लहरियासराय में चल रहा था और अपने हायाघाट के सैकड़ों स्टूडेंट लहरियासराय में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, तैयारी करते थे। उस जाने के दरमियान इतना ज़्यादा परेशानी लोगों को होता था, ट्रेन माध्यम से जाना होता था, फिर बाढ़ आ जाने में प्रॉब्लम होता था, और यहाँ से बाइक से या गाड़ी से जाके पढ़ पाना, एफर्ट कर पाना सबकी बस की बात था नहीं। करीबन 1 घंटे की क्लास के लिए इन लोगों को 5 घंटा बर्बाद करना पड़ता था। वो जो 4 घंटा है ये लोगों को कहीं कंपटीशन में पीछे रख देता था। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए और यहाँ के बच्चों को मांग को देखते हुए, इन लोगों का रिक्वेस्ट करते हुए और कुछ लड़कों का सहयोग से यहाँ पे खोलने का हमने कोशिश किया है कि बच्चे को अच्छा से भविष्य दिया जाए, अच्छा शिक्षा दिया जाए। यहाँ पर जनरल कंपटीशन का जितना भी कोर्स होता है वो तैयार करवाया जाएगा, जिसमें कि रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी है, एसएससी जीडी है, यानी जितना हो सके बेस्ट मेरे तरफ से वो किया जाएगा। मेनली 4 सब्जेक्ट है जिस पर फोकस दिया जाएगा। वो मेन में मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और करंट अफेयर है। इंग्लिश का भी बेहतरीन किया जाएगा। ऐसे बेसिक तो इंग्लिश अपने लोग के यहाँ बच्चे का कमज़ोर रहता है, पर उसके लिए अलग से अच्छे टीचर को प्रोवाइड करा के और वो सब किया जाएगा। और मेरा लक्ष्य है कि कम से कम हायाघाट आज 3 फरवरी 2023 है, 3 फरवरी 2024 तक मेरा लक्ष्य है कि 100 स्टूडेंट को हम यहाँ सफल बनावे। आज जितना भी लड़का है और अगले जब ये क्लास का बढ़ते कहिए या 1 साल पूरा होने पे सैकड़ा के स्टूडेंट में मेरे साथ होना चाहिए सफल लड़का, चाहे जिस माध्यम से हो। दूसरी बात है क्या कि यहाँ की जो गर्ल्स लोग थे उन लोगों को बहुत परेशानी होता था। उन लोग से ट्रेन से जाना आना, यात्रा कर पाना संभव नहीं हो पाता था और नहीं पढ़ पाते थे। आज केंद्र सरकार, बिहार सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इतना सपोर्ट कर रहा है। मैट्रिक इंटर कर लेना होता था, पर जो नौकरी के लिए, जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए पढ़ाई होता था वो नहीं कर पाते थे। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। मेरा जो इंस्टीट्यूट है लहरियासराय में वो मॉर्निंग में चलता है, यहाँ इवनिंग में चलेगा 2 से लेकर 7 बजे, जितना प्रयत्न हो सके, कोशिश हो सके। अच्छा, कब से ये आपका इंस्टीट्यूट जो है कब से आप चला रहे हैं? जब हम खुद इंटर पास किए थे 2008 से कंटिन्यू चला रहे हैं और विशेष तरीक़ा से विशेष करके 2014 से हम चला रहे हैं, जब हम एसएससी जॉब छोड़ के आए। और यहाँ के लड़कों का इस साल भी करीबन लहरियासराय के स्टूडेंट हैं वो 27 सफल किए हैं। वो रेलवे में हो, एसएससी में हो, कुछ लड़का आए भी हैं, सफल स्टूडेंट आए हैं। पर हमको ये नहीं लेना देना है कि कौन सफल किया नहीं किया, अब क्या करना है उस पर फोकस देना है। सफलता का माध्यम तो होना चाहिए, हम एक माध्यम है, एक सहारा है, पर सफलता के लिए प्रयत्न लड़के लोग को ही करना पड़ता है। और है कि ये लोग मेहनती हैं, करेंगे, हमें पूरा आशा है, मेहनत करेंगे और जितना हमसे हो सके, जितना हमसे मदद हो सके वो हम करने के लिए तैयार। अगर जो गरीब स्टूडेंट है वो चाहेंगे कि आपके संस्थान में पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या कोई सुविधा है? ये संस्थान ही गरीब बच्चों का है। हम खुद गरीब बच्चे हैं, हम भी वहीं से पल के आए हैं, वहीं से बढ़े हैं, हम भी संघर्ष किया है। तो यहाँ पे संस्थान में पढ़ाई मायने रखता है, ना पैसा ना फीस। ये कभी भी मेरे पास या मेरे संस्थान कंपटीशन है, इसमें कभी भी कोई बच्चा पैसा के लिए नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। हम यहाँ पे टोटल जितना भी सुविधा हो, बुक हो, किताब हो, डेस्क, जितना भी है वो सभी हम प्रोवाइड करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि निम्न से निम्न प्राइस में जो नहीं भी अगर सक्षम है, अगर वो अपना फीलिंग या समस्या को बताते हैं
ऐसे भी पुराने जो स्टूडेंट हैं लहेरियासराय में, जो मेरे यहाँ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और पैसा ये यहाँ पे पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, यहाँ सफलता दिलाना है। और जो जिस माध्यम से हो, लड़का को पैसा के लिए पढ़ाई अवरुद्ध नहीं होगा। पैसा की प्राथमिकता न के बराबर है। पर आर्थिक युग है, थोड़ा सा होता है एडजस्टमेंट है, खर्च है थोड़ा मोड़ा, पर यहाँ पे सिर्फ लड़के को है पढ़ाना है, पूरा सफलता दिलाना है, पूरा कोशिश करना है। और हम चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी लड़के हैं, लड़की हैं, नज़दीक के हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर के हैं। और आपको भी कहेंगे कि 1 साल के बाद जब आप आइएगा दोबारा, यही 3 फरवरी को, तो आपको यहाँ पे गुच्छे में बॉयज़ गर्ल्स मिलेंगे जो कि सफल होंगे। ये मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। और जितना मेरा नॉलेज है, कंपटीशन हमने भी बहुत तैयारी किया है, बहुत एग्जामिनेशन दिया है, जॉब छोड़े भी है। और ये करीबन हम 12 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ तो हम नहीं जानते हैं, फिर भी इतना जानते हैं कि लोगों को रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलने का जिज्ञासा देना, ये कोशिश हम करेंगे। अपने घर पूरे प्रयत्न करना है बेस्ट करने का। हाँ, जिस लोकेशन में आप यहाँ ओपनिंग किए हैं ग्रामीण क्षेत्र से हैं और यहाँ लगभग में 70 से 80% युवा जो है, युवती जो गरीब फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ सुविधाएं हैं? पूरा सुविधा है। यहाँ तक कि हम जो बच्चे उस लायक नहीं हैं, कुछ अफोर्ड करने लायक नहीं है, मजदूर के बच्चे हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाले नहीं हैं, उनके लिए भी हमने अपने तरफ से किताब, कॉपी, पेन, डस्टर, टोटल चीज़ जितना आवश्यक चीज़ है वो हम अवेलेबल कराएंगे और पढ़ाएंगे। कौन कौन सा कोर्स जो है आप यहाँ पर करवाते हैं? देखिए, मेनली मेरा मानना है कि लड़के अगर कोई मानते हैं कि हम ये रेलवे को लेकर तैयारी करें, एसएससी को लेकर तैयारी करें, मेरा मानना है कि स्टूडेंट को कॉमन बनना चाहिए। कॉमन जो कंपटीशन के लिए 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है। ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद, इसका बेस मजबूत करने के बाद, जो वैकेंसी आता है, जिस लड़का को जिस चीज़ में रुचि रहेगा, मॉर्निंग में जो सेट बनाया जाएगा, सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, उस लड़का को उसी में डाला जाएगा। और देखेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ाने के बाद कि लड़का किस लायक है। ऐसा नहीं कि अब लड़का इंग्लिश आता नहीं है, बैंकिंग के लिए कर रहा है, मैथ कमजोर है, तो मैथ है, इसको मजबूत बना लेना, ये मेरी जवाबदेही है। हम स्पेशली मैथमेटिक्स का टीचर है और मैथ इसमें नाम भी दिया गया है कि कंपटीशन हब मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर, टीचर है मैथमेटिक्स के हैं। मैथ तो कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, हम कहते हैं जिसको 1 से 100 तक मैथ नहीं आता है, हम गारंटी लेते हैं कि वो मेरे पास आवे और हम उसको मैथ सिखाएंगे। नौकरी दिलाना के लिए हम वादा नहीं कर सकते कि हम नौकरी दिला देंगे, हम कोशिश करेंगे, करना उन्हीं को है, पर मैथ सिखाने का गारंटी मेरे पास है कि हम मैथ 100% मैथ सिखा देंगे लड़का को, चाहे जैसे हो, मैथ हो, जीके जीएस हो, रीजनिंग हो। इंग्लिश का भी अच्छा व्यवस्था करेंगे और लड़का को कॉमन बनाएंगे। और जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे, किसी भी कंपटीशन का 4 ही बेस होता है। साथ में अब कोशिश करना है कि अब जो कंप्यूटर युग आ गया है, तो वो लोग को टाइपिंग का सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। अधिकतर जॉब है जो फिजिकली जॉब आता है, तो हम चाहेंगे जो नया लड़का है वो कंटिन्यू उनको फिजिकल पे भी ध्यान थे कि थोड़ा सा फिजिकल भी करते रहे, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आगे दिन हम कंप्यूटर का सुविधा भी प्रोवाइड करवाएंगे, टाइपिंग सबको सीखना, यानी जॉब लेना है तो 2-3 एबिलिटी होना चाहिए, वो सभी पे काम किया जाएगा। अगर डिजिटल फॉर्म से जुड़ सके, आपके संस्था से जुड़ सके, तो क्या उसके लिए कोई व्यवस्था है? हाँ, होगा। आगे दिन जब यहाँ खुला है तो वो व्यवस्था किया ही जाएगा। डिजिटल भी होगा, डिजिटल का भी पूरा व्यवस्था किया जाएगा। ये बैनर में जितना भी कोर्स है, ये सारे कोर्स हाँ, ये सर ये सारी कोर्स है, ये सारे कोर्स है जिसमें कि अपने यहाँ के लड़का एबल है, यानी एसएससी करने के लिए, एसएससी जीडी करने के लिए, एसएससी सीजीएल करने के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, बिहार पुलिस, बीएसएफ एसएससी के अंतर्गत ही आता है, बिहार एसआई है, इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी भी आप बिना फिजिकल के बाद भी रिटेन जरूरी होता है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि अपने यहाँ के बिहारी लड़का जो होते हैं, ये कंपटीशन के लिए हर स्टेट का लड़का अलग अलग कैटेगरी का बना होता है। अपने लोग के यहाँ जो स्टूडेंट है वो इसके लिए बना हुआ है, बेसिक पढ़ाई उसका इसी हिसाब से होता है। ये सारी कोर्स करवाया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। कौन सा स्थान है जहाँ ओपनिंग किए हैं? यह हायाघाट रेलवे स्टेशन के सामने मिर्चाई गद्दी से फेमस है। ऊपर में बंधन बैंक है, 2nd फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे कोचिंग चलेगा। इसका टाइम 2 बजे से लेके और इवनिंग के 7 बजे तक चलेगा। काहे कि मॉर्निंग का क्लास है वो लहेरियासराय में चलेगा, और मॉर्निंग का जो क्लास है यहाँ पे जो रहेंगे, जो इसके इंचार्ज रहेंगे, वो हर अलग अलग बेसिक का जो है बैंकिंग का सेट बनना हुआ, रेलवे का बनना हुआ, वो 2-3 टर्म में सेट भी बनेगा। जो लड़का आगे बढ़ जाएंगे, जो कर चुकेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, तो उनको सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा कि बिना सेट का एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, टोटल वर्क करवाया जाएगा। मेरी तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि वो लोग बेस्ट करें। हम मेहनत करेंगे, साथ साथ उन लोगों को भी मेहनत करना है। मेरा 10% एफर्ट, उनका 100% लगाना पड़ता है, और सफलता मिलता है। सफलता बहुत ज़्यादा मिलता है, गुच्छा में मिलता है। पर वही है कि
कुछ स्टूडेंट हैं जो सिर्फ आना जाने के फेर में रहते हैं, पर यहाँ कोशिश करेंगे कि जो पढ़ने वाले हैं वही पढ़ेंगे, जो मेहनत करेंगे वही रहेंगे। हाँ, वही उन्हीं को हम रखेंगे। मेहनत करना चाहिए, कोई एबिलिटी ना हो, आप मेहनत कर सकते हैं। आप कमजोर हैं, तेज है पढ़ने में, मायने नहीं रखता। कौन कहता है पढ़ने में कमजोर होता है, तेज होता है? पढ़ने से कमजोर है, तेज होता है। कैसे पढ़ा जाता है वो पढ़ने का कला सिखाना है, और जो पढ़ेंगे वही यहाँ पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि भीड़ लगाना है, आते जाना है। इस संस्थान में आप भी पढ़े हुए हैं, जी हम भी पढ़े हुए हैं। क्या मतलब क्या सफलता आपको मिला? हम यहाँ जब से कंपटीशन की शुरुआत किए, विनाश सर के पास आए और लगातार इनके पास रहे और मेहनत से पढ़े, और आज बिहार एसएससी के तहत जो है दरभंगा समाहरणालय डीएम ऑफिस में कार्यरत है। कितने दिन एजुकेशन लिए थे यहाँ? यहाँ मानी कंपटीशन हम जब से शुरू किए तब से कोई 2 साल 3 साल रहे, 3 साल करीब। यहाँ के गुरु जी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तो काफ़ी अनुभवी है और उनके जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मैथ का सवाल है तो इनका कंपटीशन का मैथ खास के भरपूर नॉलेज है, और भी सब्जेक्ट में भरपूर है। और पढ़ाने का तरीका इनका कुछ अलग टाइप का है, जो काफ़ी स्टूडेंट इससे प्रभावित होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट इस साल के दरमियान में सफल हुए हैं, वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कई क्षेत्र में गए हैं। इस साल में तो रेलवे में बाहर ला दिए गया। ये हमको लगता है 30-40 लड़का क्वालिफाई किया है रेलवे में। ग्रुप डी, एएसएम, JAA इस सब में हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान। तो यहाँ कहाँ पढ़ते थे पहले हम? भैया का ब्रांच है लहरियासराय बलभद्रपुर में। वहीं से पढ़ के सफलता प्राप्त किए हैं। क्या सर के पास आप भी पढ़ते हैं? जी जी, हम भी पढ़ते थे। किस तरह से एजुकेशन देते हैं? एजुकेशन तो बहुत बढ़िया से देते हैं। खासकर हम लोग 3-4 साल से पढ़ रहे हैं यहाँ, और अभी जो फिलहाल तैयारी में लगे हुए हैं। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? हम सामान्य कंपटीशन का कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, ये सब कर रहे हैं हम लोग। अच्छे से पढ़ाते हैं? जी जी, पढ़ाने का अद्भुत तरीका है। जो एक बार स्टूडेंट पढ़ लिया बार बार यहाँ पढ़ सकते हैं। पढ़ाने का तजुर्बा भी अच्छा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल कुमार यादव हुआ। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर फिलहाल हायाघाट में है। हम चाहते हैं कि जो लड़का यहाँ पढ़े सब सफलता प्राप्त करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना अच्छा आप जो मार्गदर्शन दिए। तो देखिए, यहाँ गुरुजी से हम इंटरव्यू सुनाए, गुरुजी से बात भी किए, क्योंकि जिन स्टूडेंट को अगर सपना है कि यहाँ से रेलवे, एससी, CGL इत्यादि जो भी देश के महत्वपूर्ण सीट है उनसे आप निकालना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए भी विशेष सुविधाएं यहाँ दी गई है। एक बार कम से कम मौका दे और यहाँ आके कुछ अपना नई सफलता प्राप्त करें। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए